हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास पैनल है जिसके अंदर आईसी लग के आती है SM4186 और काफ़ी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है इस पैनल के अंदर। कई बार मोस्टली जो ये दिक्कत आती है, यानी कि जो इसकी कॉमन प्रॉब्लम है, इसके अंदर गेट लाइन सबसे ज़्यादा शॉर्ट हो जाती है। और ज़्यादातर जो टेक्नीशियन क्या काम करते हैं, इसके सीकेबी ट्रैक को कट करते हैं और इसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, यानी पिक्चर इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन जाती है। लेकिन काफ़ी सारे टेक्नीशियन के पास इस तरीके की दिक्कत भी आती है कि वो ट्रैक को कट करते हैं, लेकिन होता क्या है कि कट करने के बाद उसके अंदर वर्टिकल बार आ जाता है, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें इसके अंदर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि आप सीकेबी ट्रैक को कट करते हैं और अगर वर्टिकल बार आ जाता है तो आप कैसे उसको रिपेयर करेंगे, तो वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको नई नई चीज़ें डेली अपडेट मिलती रहती है हमारे चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जो पैनल है, ये एक कॉमन पैनल है जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा आपको ये देखने को मिलता है। इसके अंदर आईसी लगी है SM4186, सैमसंग कंपनी का ये पैनल है। अभी जैसे ही मैं सेट को ऑन करता हूँ तो इसके अंदर अगर आप कंडीशन देखेंगे, क्या कंडीशन है इसके अंदर, यहाँ पे आप ये देखेंगे सेट ऑन हो गया, लेकिन पैनल हमारा नो पिक्चर की कंडीशन में है। अब इस पैनल को कैसे हम ऑन करेंगे, कैसे रिपेयर करेंगे, इस वीडियो के अंदर देखते हैं। तो चलिए इसको रिपेयर करते हैं स्टेप बाय स्टेप। मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे, और यहाँ पे क्या है कि हम एक नेगेटिव को ग्राउंड में टच कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे को ये चीज़ क्लियर करनी पड़ती है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दोनों साइड इसके अंदर ऑलरेडी कटिंग हो रखी है। यहाँ पे भी कटिंग है और यहाँ पे भी कटिंग है। तो दोनों साइड कटिंग होने की वजह से इस पैनल के अंदर क्या है कि आपको प्रॉब्लम मिल सकती है। वर्टिकल बार भी आ सकता है। हो सकता है कि ये पैनल प्रॉपर तरीके से शॉर्ट हो। कई पैनल ऐसे होते हैं जो दोनों साइड से शॉर्ट हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि शॉर्ट किलर से भी इसको शॉर्टिंग अगर हम रिमूव करते हैं तो कई बार नहीं भी निकलती है। इस कंडीशन में हमें पैनल को चेंज करना पड़ता है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि हमारे जो पैनल के अंदर है वो शॉर्टिंग है भी या नहीं है। तो मल्टीमीटर को हमने लगा के रखा है। मीटर पे अगर हम देखते हैं तो वोल्टेज हमारी आके चली गई है। दोबारा से हम सेट को ऑफ करके ऑन करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा जो वोल्टेज है, ये देखिए यहाँ पे आके चला गया है। इसके अंदर क्या है कि अब हमारी इसके अंदर अगर आप देखेंगे जो हमारी 4186 आईसी है, इसके अंदर लेवल शिफ्टर आईसी कंबाइंड रहती है। अब लेवल शिफ्टर आईसी इसके अंदर कंबाइंड रहती है तो होता क्या है कि जब हमारा सीकेबी ट्रैक बनता है, जनरेट होता है, तो ये दोनों गेट लाइन में जाता है दोनों साइड से। अब दोनों साइड में कहीं पे भी अगर शॉर्टिंग होगी तो ये लेवल शिफ्टर आईसी हमारी प्रोटेक्शन में जाएगी, और प्रोटेक्शन में इसके साथ साथ में हमारी DC to DC आईसी भी प्रोटेक्शन में चली जाती है। तो जब कभी इस तरीके से कंडीशन आती है तो इस कंडीशन में करना क्या होता है, सबसे पहले हमारे को DC to DC सर्किट के अंदर ही अगर लेवल शिफ्टर है तो यहाँ से हमारे को फाइंड करना पड़ता है कि हमारे सीकेबी ट्रैक है कौन से। वैसे तो इसके अंदर कॉमन है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी इसके सीकेबी है, और दूसरी साइड देखेंगे तो यहाँ पे भी इसके सीकेबी है, ऑलरेडी पहले से किसी ने कट किए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम इसकी प्रोटेक्शन को रिमूव करके देखते हैं। कई बार क्या होता है कि जब हम एक साइड से कटिंग करते हैं तो हमारी जो वोल्टेज है वो सभी वोल्टेज बन जाती है। तो चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी यहाँ पे जॉइंट हुए हुए हैं। तो पहले हम सेट को ऑफ कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या है कि हम एक पेस्ट लगा के प्रॉपर सफाई से यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जंपर यहाँ पे लगे हुए हैं सभी को मैं यहाँ पे रिमूव करूँगा। और उसके बाद हम यहाँ पे इसको ट्राई करते हैं कि हमारी जो वोल्टेज है प्रॉपर तरीके से बनती है या नहीं बनती है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये सारे ट्रैक को मैं यहाँ से इस तरीके से मैं क्लीन कर देता हूँ। ये देखिए, ये हमने यहाँ से
क्लीन कर लिया। ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो सारे ट्रैक जो हैं हमारे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कटिंग हुए हैं। लेकिन कटिंग होने से ज़रूरी नहीं है कि ट्रैक को काटने से ही प्रॉब्लम सॉल्व होती है। कई बार DC टू DC सर्किट में भी दिक्कत होती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत मिल सकती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जब भी हम यहाँ से क्लीनिंग करते हैं तो कोई भी ट्रैक आपस में शॉर्ट नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सभी ट्रैक आपको क्लीन नज़र आ रहे हैं। और अभी ट्रैक को जैसे मैंने यहाँ पे कट किया है, तो ये जो पैनल है वैसे इसके अंदर ये कॉमन प्रॉब्लम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम VGH पे दोबारा से लगा के चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारी 30 वोल्ट की जो सप्लाई है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन गई है। अब ये 30 वोल्ट की सप्लाई ओके बन गई है, यानी कि हमारी सारी वोल्टेज बन गई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो AVDD वोल्टेज भी ओके है, और यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो है 3.3 वोल्ट भी ओके है, जाहिर सी बात है। अब ऑलमोस्ट क्या है, इसकी वोल्टेज सभी ओके बन रही है। अगर यहाँ पे देखते हैं 1.8 वोल्ट भी ओके है इसके अंदर। यहाँ पे देखते हैं तो हमारा AVDD वोल्टेज परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रहा है, और यहाँ पे देखेंगे 3.3 वोल्ट भी ओके है। तो अभी क्या है कि वोल्टेज तो इसकी सभी ओके है। तो अगर हम इसकी पिक्चर चेक करते हैं, पिक्चर की क्या कंडीशन है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पिक्चर में आपको यहाँ पे स्कैनिंग लाइन आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इस तरीके से स्कैनिंग लाइन नज़र आ रही है। और यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो मैं आपको इसका मेन्यू खोल के दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे इसको हम मेन्यू जैसे हम इसका खोलते हैं तो इसका मेन्यू क्या है कि कई बार इनके बटन जो होते हैं वो ख़राब होते हैं। ये सेट हमारा स्टैंड बाई में आ गया है। दोबारा से हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट हो गया सेट। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरीके से इसके अंदर प्रॉब्लम नज़र आ रही है। मेन्यू खोलता हूँ मैं इसका तो क्या दिखाता है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बार नज़र आ रहा है, हमारे को वर्टिकल बार आ रहा है पिक्चर के साथ में। तो देखिए होता क्या है कि अब आपने क्या काम करा कि यहीं से ट्रैक को कट किया और वोल्टेज सारी बन गई। अब देखिए हमारे को करना क्या है, हमारे को इधर की साइड से जॉइंट करने और दूसरी साइड से हम कट करके देखेंगे। हो सकता है कि यहाँ से हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। बाकी जो है चेक करने का क्या तरीका होता है, ये सारी चीज़ें मैं अपनी ट्रेनिंग में बताता हूँ किस तरीके से हमारे को कंफर्म होगा कौन सा ट्रैक शॉर्ट है। अभी मैं क्या काम करूँगा कि इसको यहाँ से मैं यानी कि दूसरी साइड से सभी ट्रैक को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, जितने भी ये जॉइंट हुए हैं। तो इसको मैंने यहाँ से देख सकते हैं आप हटा दिया है, सबका कनेक्शन मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया है। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। तो सारे ट्रैक हमारे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो है। अब दूसरी साइड से यहाँ से मैं इसको जॉइंट करता हूँ, और जॉइंट करके हम यहाँ पे ट्राई करते हैं कि हमारी जो पिक्चर है उसके अंदर क्या कंडीशन रहती है। क्योंकि कई बार होता क्या है कि हमारा जो पैनल है शॉर्टिंग दूसरी साइड होती है और कटिंग हम दूसरी साइड कर देते हैं, तो पैनल आपका नहीं चलेगा। पैनल को पहले हमारे को श्योर होना चाहिए कि हमारा जो शॉर्टिंग है वो किधर की साइड है। ये सब चीज़ें मैं अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताता हूँ किस तरीके से आपको कंफर्म करना है, और काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स रहते हैं। और जब भी आप काम करते हैं तो अगर सिमेटिक से काम करते हैं तो मोस्टली काम आपका सक्सेस होगा। अगर आप तुक्के में काम करते हैं तो ज़्यादातर काम आपके ख़राब होंगे। तो अभी क्या है कि अगर हम इसको यहाँ पे जॉइंट करते हैं तो मैं आपको जॉइंट करके दिखाता हूँ। तो इसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं आपको जॉइंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, मैंने जो है
इस साइड हमने यहाँ से पहले कटिंग की थी, अभी मैंने यहाँ पे सभी ट्रैकों को क्या है जॉइंट कर दिया है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सारे एक एक पॉइंट जॉइंट हो गए हैं। लेकिन मैंने दूसरी साइड के जितने भी CKV ट्रैक हैं, CKV1, CKV1, CKV2, CKV2 सभी को मैंने यहाँ से कट कर दिया है। तो देखिए अभी कट करने के बाद अगर हम देखते हैं पैनल की क्या पोजीशन है, तो सेट को अगर हम ऑन करते हैं तो अगर आप देखेंगे तो पहले भी हमारी वोल्टेज तो बन गई थी इधर की साइड से कटिंग करने के बाद। लेकिन अगर हम यहाँ पे कट करने के बाद देखते हैं दोबारा से हमारी जो वोल्टेज है, वोल्टेज हमारी बिल्कुल ओके है, यानी कि इधर से मैंने कट किया है और यहाँ से मैंने इसको जॉइन कर दिया है। तो वोल्टेज तो मेरी बन गई है दूसरी साइड से कट करने के बाद, और यहाँ से मैंने इसको जॉइन कर दिया है। तो अभी अगर हम देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है पैनल की, तो यहाँ पे अगर आप पैनल देखेंगे तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास, बिल्कुल एकदम से हमारा पैनल चल रहा है। इसको मैं ऑफ करके दोबारा से ऑन करके आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर कोई भी वर्टिकल बार नहीं है, कोई भी स्कैनिंग लाइन नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से हमारा ये पैनल ऑन हो रहा है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इसका मैं आपको मेन्यू खोल के दिखा देता हूँ। तो अगर मैं इसका ओपन करते हैं मेन्यू या इसका सर्विस मोड, तो इसको हम ऑन करके देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहले यहाँ पे हमारे को बार नज़र आ रहा था, लेकिन अभी इसके अंदर कोई भी बार नहीं है और हमारा पैनल जो है बिल्कुल फर्स्ट क्लास कंडीशन में ओके चल रहा है। तो देखिए इस तरीके की अगर आपके पास दिक्कत आती है तो आपको एक साइड से जॉइंट करके दूसरी साइड ज़रूर कट करके देखना है। तो इस तरीके से आप किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। बाकी दूसरी साइड को भी आप रिपेयर कर सकते हैं, बाकी ये शॉर्ट किलर से रिपेयर हो जाएगा और सभी ट्रैक को आप जॉइन करके उसको परफेक्ट तरीके से चला सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।